अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 हिंदी काव्य के साथ। आइए शुरू करते हैं धनुष भंग में तीसरा दोहा से। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे सकल त्रिभुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजय संशय यस जानी भंजब धनुष राम सुन रानी। सखिय बचन सुनी भय परतीति मिटा विषादु बढ़ी यति प्रीति। तब रामहि बिलोकि भय देहि सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। इसका आप संदर्भ देखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड से अवतरित है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। यह धनुष भंग से लिया गया है। आइए शुरू करते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता के माता की सहेली सीता की माता जी को समझाती हुई कहती हैं कि मंत्र जो बहुत ही छोटा होता है, मंत्र बहुत ही छोटा होता है, उसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता होते हैं। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। आगे, कामदेव ने तो फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सुनो, भंजब धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। यह सखी का वचन सुन करके सीता की माता को विश्वास हो जाता है और उनके हृदय का सारा विषाद, सारी पीड़ा दूर हो जाती है और प्रेम बढ़ता है। उसी समय राम को सीता जी देखती हैं और भय के कारण उनके हृदय में इतना भय उत्पन्न हो जाता है, वह जिस किसी भी देवता को पाती हैं उनको मनाने लगती हैं। आगे देखिए। मन ही मन मनाव यकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई कर हितु हरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा आजु लगे कीन्यु तुम सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। वो सीता जी कहती हैं और मन ही मन व्याकुल होकर के महेश से अर्थात भगवान शंकर से और पार्वती से कहती हैं कि हे पार्वती, हे शंकर, प्रसन्न होइए और मैंने जो आज तक आपकी सेवा किया है, अपनी उस सेवकाई को सफल बनाइए और मेरे हित में जो धनुष की वजनाई है उसे कम कर दीजिए, उसकी वजनाई को हरण कर लीजिए। पुनः सीता जी कहती हैं, हे गणपति और वर को देने वाले, वरदान देने वाले देवता गणेश जी, आज तक मैंने आपकी सेवा किया है, इसलिए मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ, मेरी विनती को सुन लीजिए और आप उस चाप की जो वजनाई है उसको कम कर दीजिए।
इस तरह से यह तीसरे दोहे और चौपाई का समाप्त होता है। आइए इसमें देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आप देखिए, छंद दोहा चौपाई है, रस शांत है और गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक है, भाषा अवधि है और भाषा शैली जो है वो प्रबंधात्मक है। आइए उसके आगे देखते हैं। चौथा, देखि देखि रघुवीर तन सुरमानव धर धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। नीके निरख नयन भरी शोभा पितुपन सुमर बहुर मन क्षोभा। आह तात दारुण हठ ठानी समझत नहीं कछु लाभ न हानि। समझत नहीं कछु लाभ न हानि। आगे देखिए, सचिव सभय सिख दे न कोई बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुलिसहु चापी कठोरा कह श्यामल मृदु गात किशोरा। यहाँ चाही है, चाप होना चाहिए। चाप कठोरा कह श्यामल मृदु गात किशोरा। आप यहाँ देखिए, संदर्भ वही रहेगा, केवल भाव व्याख्या देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह से देखकर श्री राम की शोभा को निरख कर फिर पिता के प्रण को स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठता है और वो मन ही मन कहती हैं, हे पिताजी, आपने बड़ा ही कठिन हठ ठाना हुआ है, जबकि उसमें कुछ लाभ और हानि समझ में नहीं आ रहा। आगे कहती हैं, मंत्री भी डरे हुए हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं देता है। पंडितों की सभा में ये बहुत ही बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। फिर आगे कहती हैं, कहाँ वह कठोर धनुष और कहाँ ये सांवले से कोमल शरीर वाले किशोर बालक। कहती हैं आगे देखिए, विधि के ही भांति धरऊं उर धीरा शिरस सुमन कन वेद हीरा। सकल सभा कै मति भय थोरी भोरी अब मोहित शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी होई हरहु रघुपति निहारी। अति परिताप सीय मन माही लव निमेष जुग सय सम जाहि। यहाँ से विधि के ही भांति धरऊं धीरा। पुनः सीता जी कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं अपने इस शरीर में किस प्रकार से धैर्य को धारण करूं, क्योंकि ये तीसी का जो फूल होता है वो अति कोमल और छोटा होता है। क्या वो हीरे को बेध सकता है? अर्थात ऐसा कार्य नहीं कर सकता। सकल सभा, संपूर्ण सभा की जो मति है, जो बुद्धि है, वह भ्रष्ट हो गई है। अब मुझे जो शिव जी का धनुष है इस पर ही भरोसा है, उस पर ही भरोसा है। वो पुनः कहते हैं, हे शंभु के धनुष, शिव जी के धनुष, अपनी जो जड़ता है वो आप लोगों पर डाल दीजिए और रघुपत अर्थात श्री रामचंद्र जी को देख करके हल्का हो जाइए। अति परताप
सीय मन माही, सीता के मन में बहुत अधिक दुख है, संताप है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे एक क्षण में एक युग के समान बीत रहा हो, एक क्षण में एक युग के समान बीत रहा हो। समाप्त हुआ यहाँ तक। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में आप शैली जो है प्रबंधात्मक है, छंद दोहा और चौपाई है, रस करुण रस है, गुण प्रसाद है, भाषा शैली भाषा अवधि है और अलंकार उपमा और रूपक है।